Hello, my dear ninth students. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome to your most awaited channel and your most awaited demands. बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों की, मैम प्लीज़ नाइन्थ क्लास तो ले लीजिए। आ गए हम लोग नाइन्थ क्लास के साथ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी मेन रीडर बुक के साथ। जैसा कि सिलेबस ओवरव्यू में आपको मैंने बताया था कि आपकी दो बुक्स हैं जो आपको पढ़नी, एक है आपकी मेन रीडर बुक दैट इज बिहाइव और सेकेंडरी जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका टाइटल है मोमेंट्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी मेन रीडर बिहाइव से और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, इसका टाइटल है द फन दे हैड। वाह क्या मजा था। तो द फन, इतना मजा ये दे कौन है यहाँ पे? हाँ सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ समझेंगे वर्ड टू वर्ड, पूरे चैप्टर को इजीएस्ट लैंग्वेज में समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं और इस चैप्टर को लिखने वाले के बारे में भी समझ लेते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द ऑथर एज वेल। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं इस चैप्टर का। सो बेसिकली इसको रीड करने से पहले मैं अपने वर्ड्स में इस चैप्टर का एक रफ आइडिया दूं तो बेसिकली जो चैप्टर है इसे सेट की गई है फ्यूचर के टाइम में। When there are no schools, there are no real books. Can you imagine? नहीं कर सकते ना? Yes. तो ये फ्यूचर में सेट एक स्टोरी है। तो उस समय के जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोई स्कूल नहीं देखा, कभी कोई टीचर नहीं देखी, कोई बुक तक नहीं देखी, ये उन बच्चों के लिए उस टाइम पे सेट करी गई स्टोरी है। और ये उस टाइम के बच्चे बोल रहे द फन दे हैड। तो दे किसको रेफर कर रहे हैं? हम लोगों को, आप प्यारे बच्चों को, आप प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों को जिनके सामने एक जीती जागती टीचर है, कोई रोबोट नहीं है और आप लोग स्कूल्स भी जाते और रियल बुक्स को देखने और पढ़ने का मौका भी मिलता है। तो ये आगे आने वाले समय में जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर के बच्चे, वो बोल रहे हैं द फन दे हैड। क्या मजा आता होगा पुराने टाइम के बच्चों को जब वो स्कूल जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करते थे, पढ़ते लिखते, खेलना कूदना और तो और जब रियल टीचर्स होती थी पढ़ाने के लिए। और सबसे मजेदार बात क्या, स्कूल है, टीचर्स और बुक्स हैं, रियल बुक्स थी पढ़ने के लिए। और ये अब सारी चीजें फ्यूचर में उनको नहीं मिल रही, इसलिए वो मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। और हम तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज को समझ लीजिए। अगर आपको अभी लगता है यार स्कूल जाना क्या बोरिंग काम है यार, टीचर से पढ़ना, तो ये आप इसको बिल्कुल बोरिंग मत समझे। बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वो दिन दूर नहीं जब इन सब का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया जाएगा। जैसे कि पहले सिर्फ ट्रेडिशनल टीचिंग हुआ करती थी, बट बिकॉज ऑफ द नेचुरल जो डिजास्टर हुआ, आई शुड रादर से पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से ऑनलाइन टीचिंग प्रोमोट हो गई है, जिसकी वजह से हाँ आप हमें रियलिटी में नहीं देख सकते, बट येस हम आपको पढ़ा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आपकी चीज़ें आप हमें लिख के समझा सकते हो, कमेंट सेक्शन में हम आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इस वे में डायरेक्टली नहीं बट हाँ इनडायरेक्टली हम टच डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे रियल टीचर है और आप लोग रियल स्कूल्स जाते हो, बुक्स हैं आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। तो यू शुड बी रियली हैप्पी, ग्रेटफुल एंड ऑलवेज बी ब्लेस्ड। ठीक है, तो चलिए यही ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको चैप्टर में समझ में आ गया होगा। आने वाला जो फ्यूचर है, कमिंग टाइम में ये स्टोरी को सेट किया गया जहाँ पे पुरानी चीजें, पुरानी मतलब अपना वाला जो टाइम है उसको इमेजिन कर रहे हैं और उसके बारे में बताया गया। यही इस चैप्टर के बारे में हमें समझना है। और इसको प्ले करने के लिए दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो छोटे छोटे, आप ही से भी छोटे 11 साल की लड़की है मार्गी जिसका नाम है। चलिए तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स and schools as we have today perhaps
will not exist। तो ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट करी गई है, जब रियल बुक्स, रियल स्कूल्स या रियल टीचर देखने को नहीं मिलेंगे जैसे आज एग्जिस्ट करते। देखो आज अभी आपको रियल टीचर पढ़ा रही है आपके सामने, हो सकता है आने वाले टाइम में इतनी एडवांसमेंट्स हो जाए टेक्नोलॉजी में कि आपको टीचर की जगह एक रोबोट मिल जाए पढ़ाने के लिए, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, उसमें जितना फीड करा हुआ है वो वही बोलेगा, खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन हम आप कस्टमाइज्ड देख रहे हैं, कस्टमाइज आपको पैक मिल रहा है। कैसे कस्टमाइज? अगर आपको लगता है हम आपके इजी लेवल में जाके समझाते हैं, एडवांस चीज़ें बताते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके इमोशंस को कंसीडर करते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं क्लास में किस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे कंसीडर करना है, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। बट एक रोबोट नहीं कर पाएगा तो कैसी एक क्लास होगी, कितनी बोरिंग, कितनी मोनोटोनस होगी। आप इमेजिन करो टीचर नहीं होगी, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, इमोशंस नहीं होंगे, बार बार ऐसे हाथ मूव नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, आंख नहीं दिखाएंगे, हंसेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो कैसे मजा आएगा पढ़ने में। रियलिटी तो बिल्कुल लगेगी नहीं, ऐसा लगेगा रेडियो चल रहा, बंद हुआ और चला गया, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, गॉड अलोन नोस। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें बोलना चाहिए फेयर ओवर ब्लेस्ड, और यही ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं एहसास कराना चाह रही है। So, two students of the period, कौन से फ्यूचर टाइम के पीरियड में, which is about 150 years from today। तो ये स्टोरी कब सेट है? कुछ 1-2 साल बाद नहीं, जी हाँ exactly 150 years के बाद के टाइम की स्टोरी सेट है। मतलब अभी से मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी दिस इज ईयर 2024, तो ये स्टोरी जो अभी सेट करी गई समवेयर अप्रॉक्स 150 years, सॉरी ये 150 इयर्स के बाद की स्टोरी को सेट किया गया। तो कितना साल हो गया? 2174 में सेट करी गई है स्टोरी, ऐसा कुछ लगभग आप समझ सकते हैं। ठीक है, देन फाइंड अ प्रिंटेड बुक। व्हाट हैपेंस टू स्टूडेंट्स ऑफ द पीरियड व्हिच इज अबाउट 150 इयर्स फ्रॉम टुडे। आज से 150 साल आगे के बच्चे हैं, उनको क्या मिला है? दे फाइंड अ प्रिंटेड बुक। माय गॉड, उनको तो कोई एलियन मिल गया है। क्या मिला है? उनको एक प्रिंटेड बुक मिली है। जी हाँ, इमेजिन करिए, उनको बिहाइव जो बुक है उनको वो रियल बुक देखने को मिल गई। पुरानी येलो हो गई, उसके पेजेस पूरे क्रश, मुड़े टूटे फूटे किनारे हैं, यूज्ड सी बुक है, लेकिन हाँ वो पुरानी सी 150 साल से भी ज्यादा पुरानी बुकों को देखने को मिल गई है। सरप्राइज्ड एज दे आर, दे टॉक अबाउट द स्कूल्स एंड बुक्स ऑफ द ओल्ड टाइम्स, और वो इतने ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जब वो 150 से भी लगभग ज्यादा साल पुरानी, जब वो स्कूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बुक्स के बारे में और टीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, चैप्टर की थीम को समझेंगे और उसके बाद अबाउट द ऑथर। बट ये सब प्रोसीड करने से पहले मैं एक बहुत प्यारा सा, एक हम्बल रिक्वेस्ट और एक मेरा वाइस सजेशन या एडवाइस देना चाहती हूँ। देखो, सजेशन है, फ्री का है, ले लीजिए, मानोगे तो आपका भला, नहीं मानोगे तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप डे 1 से राइट नाउ, अभी से आप चैप्टर को डे 1 से, चैप्टर 1 से प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो मेन रीडर बुक से, तो एक हम्बल, एक रिलीजियस प्रैक्टिस बना लो। जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करो, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, व्हाटएवर, आप कैसे पढ़ेंगे? आपने चैप्टर 1 पढ़ना शुरू करा, आप हाथ में 1 या 2 ब्लैंक पेज लेके बैठेंगे। आप जैसे जैसे चैप्टर आगे चल रहा है, जैसे जैसे टॉपिक आगे आगे चल रहा है, आप उसके मेन पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में, माइंड मैप्स के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में, चीट शीट जैसे बनाते हैं ना, आप पूरी उस चैप्टर का जो जिस्ट है वो उस पेपर में पेन डाउन कर लेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर और उसको स्टिक कर देंगे, मतलब उसको उसके बीच में। तो ऐसे करके आपने जब एक एक चैप्टर पढ़ लिया है तो आपके पास एंड ऑफ द डे वो पूरी चैप्टर की समरीज, मतलब या पूरे चैप्टर का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो आपके पास आ जाएगा। अब इससे होगा क्या? एग्जाम टाइम में आपको पूरी चैप्टर नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस आपको अपने हैंड रिटन नोट्स देखने पड़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो करिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो आज की डेट, टाइम को सेव कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। आई कैन चैलेंज कि दुनिया में
कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसे शख्स नहीं है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में 90+ आने से रोक सके। बस आपको यही प्रैक्टिस करना जो मैंने अभी अभी बोला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी थीम के साथ। सो Okay, let's understand first about the author and then theme. So, किसने लिखा है इस चैप्टर को? The Fun They Had. It is composed by Isaac Asimov, is the author of the story The Fun They Had, who visualizes his views on the future. ये visualize कर रहे हैं अपने views future पर. Of course, future में set story है. The story takes place in the future where books and schools are digitally conducted through virtual classrooms. अब गौर फरमाइए 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये स्टोरी उस समय में हमें लेके जाती है, उस भविष्य के 150 साल अब से 150 साल आगे के उस समय में लेके जाती है जहाँ पे बुक्स, जहाँ पे स्कूल्स डिजिटल होते हैं, रियल बुक्स नहीं होती हैं, ई बुक्स होती है। आज भी आप लोग भी डाउनलोड करते हैं ना, ई बुक्स मिलती हैं, रियल स्कूल्स नहीं होते हैं। एक लैपटॉप या सिस्टम ही होता है जो स्कूल होता है, और कोई स्कूल नहीं होता, और तो और कोई टीचर नहीं होती, रियल क्लासरूम्स नहीं होते, एक वर्चुअल क्लासरूम होता है, बनाया गया क्लासरूम है, वो रियल नहीं होता। वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपकी पीटी का टाइम, स्पोर्ट्स, रिसेस, लंच ब्रेक, वो सब कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही बोरिंग सा माहौल होगा। ये उस टाइम पे स्टोरी सेट करी गई। हमारे ऑथर आपको इस टाइम पे ले जाना चाहते हैं और अभी के लिए आपको बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटफुल बताना चाहते हैं। सो दीज क्लासेस आर टेकन बाय अ मैकेनिक टीचर जिसको रोबोट बोला गया है, और ये क्लासेस कौन ले रहे हैं? और कोई नहीं, एक रोबोट ले रहा है, एक मैकेनिक टीचर हैं ये, इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन क्लास टीचर। तो अब आप क्या इमेजिन कर सकते हो इसके बारे में? चलिए आगे और देख लेते हैं अबाउट द थीम। थीम मीन्स द मेन और द सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर चैप्टर रिवॉल्व्स। कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिसके आसपास पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही है। सो व्हाट इज दैट? The theme of the story, The Fun They Had, is transformation by technology. तो इसकी जो मेजर थीम है इसमें क्या बताया गया कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो इस लेवल पे ट्रांसफॉर्म होके आ रही है कि उसने ऑल टुगेदर रिप्लेसमेंट कर लिया, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि हर एक चीज़ का। स्कूल का रिप्लेसमेंट हो गया वर्चुअल क्लासरूम से, क्लास टीचर का रिप्लेसमेंट हो गया एक मैकेनिकल टीचर या एक रोबोट से, बुक्स का रिप्लेसमेंट हो गया रियल बुक्स, जो रियल बुक्स होते हैं जिसको टैंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, छूते हैं, पढ़ते हैं, वो ई बुक्स के फॉर्म में आ गई। तो हर चीज़ का फॉर्म चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी। So the whole story focuses on two eras. One is digital era in which Tommy and Margie live. एक वो era के बारे में बात हो रही है आज से 150 years बाद, जहाँ पे ये दो प्यारे बच्चे रहते हैं, टॉमी और एक है मार्गी। एंड अदर इज द नॉर्मल एरा, और एक जो दूसरे जिससे कंपेयर किया गया वो 150 years पुराना, दैट इज 2024। अपना अपना टाइम आएगा। सो अपना टाइम तो चल ही रहा है इनफैक्ट। सो अबाउट विच दे लर्न थ्रू देयर ग्रैंड पेरेंट्स डायरी। और इस नॉर्मल एरा के बारे में उन प्यारे बच्चों को, टॉमी को, मार्गी को, वहाँ से पता चला उनके ग्रैंड पेरेंट्स की डायरी से कुछ पढ़ने को मिला है उनको। बोथ द एराज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप भी समझेंगे इस बात को। एंड इन द स्टोरी द फन दे हैड, द ऑथर हैज कंपेयर्ड देम। और इस स्टोरी में हमारे ऑथर इसाक एसिमोव ने इन दो एराज को, दो सिचुएशंस को कंपेयर किया है। दैट्स इट अबाउट दिस स्टोरी। चलिए अब बहुत ही मजा आने वाला। यू गाइस are really gonna enjoy this story and you would also really have fun। फिर मैं भी बोलूँगी the fun they had, क्या मजा आया था उनको पढ़ाने में और क्या मजा आया था उनको पढ़ने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, देयर इज समथिंग एल्स लेफ्ट विद द थीम, तो इसको भी जल्दी समझ लेते हैं। द स्टोरी गेव अस द ग्लिम्स ऑफ आवर फ्यूचर वेयर एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड पीपल वोंट बी एबल टू गो टू फिजिकल स्कूल्स एज वी डू नाउ, बिकॉज इन द फ्यूचर देयर विल बी एन only virtual classroom where robots will teach everything and people will not have many friends as everything will be done on computers। तो अब यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्टोरी हमें एक झलक दिखाती है, एक ग्लिम्स दे रही है हमारा भविष्य कैसा होने वाला है, जहाँ पे सभी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, हर मैन पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और बस टेक्नोलॉजी प्रिवेल करेगा, जहाँ पे लोग फिजिकल स्कूल्स भी नहीं जा पाएंगे। एंड जैसा कि एज वी डू नाउ, बिकॉज इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अभी जैसे हम स्कूल में जा पा रहे हैं फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। देयर विल बी
ओनली वर्चुअल क्लासरूम, वहाँ पे सिर्फ एक लाइक क्लासरूम होंगी, रियल क्लासरूम्स नहीं हो पाएंगे, जहाँ पे रोबोट्स हर कुछ पढ़ाएंगे, इंसान नहीं होगा कुछ पढ़ाने के लिए, और जहाँ पे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएंगे, एज एवरीथिंग विल बी डन ऑन कंप्यूटर्स। तो आपको स्कूल का माहौल नहीं मिलेगा, आपको स्कूल फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, बचपन की यादें, बचपन की मस्ती तो स्कूल फ्रेंड्स के बिना तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। और स्कूल की जो मेस्मराइजिंग मेमोरीज होती है वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे हमारे 150 साल आगे आने वाली जनरेशन, मतलब 150 ईयर्स अहेड अगर हम बात करें तो वो जनरेशन्स के लिए तो रियली मैं भी बहुत ज़्यादा अबे से सॉरी फील कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स रियली गोना बी वेरी वेरी बोरिंग, बहुत ही मोनोटोनस होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को वर्ड टू वर्ड समझना। आर यू ऑल रेडी? यस, फॉर एंजॉइंग दिस फन, जो एक्चुअली आप एंजॉय करते हो, हर दिन करते हो, अपने स्कूल्स जाके अपनी टीचर से इंटरेक्ट करके, अपने क्लासमेट्स, अपने बेंचमेट्स से मिलके, और हर चीज़ का एंजॉय करते हो। एक एक चीज़ को आप बुक में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बुक्स को छू सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। बट ये बेचारे बच्चे, प्यारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा कैंपस और एक इंसान पढ़ाएगा। ओह, इमेजिन नहीं कर सकते, बिकॉज इतनी रैपिड स्पीड पे एडवांसमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है टेक्नोलॉजी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी, और यहाँ पे बोला गया कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा भी था उस रात में अपनी डायरी में। डायरी राइटिंग करी है आप लोगों ने? हाँ, मार्गी भी ऐसी डायरी एंट्री करती थी जहाँ पे हमारे साथ कुछ बहुत हैपनिंग चीज़ होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं अपनी डायरी में। ठीक है, डेली रूटीन नहीं बोला, मतलब रोज़ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, कुछ हैपनिंग से वो हम उसमें डायरी में मेंटेन कर लेते हैं। सो मार्गी ने भी उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा था। किस पेज पे? वो पेज की जो डेट थी इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाइए। ठीक है, क्या डेट थी? 17 मई 2157। अभी चले 2024, आज से 150 साल आगे की बात है, 2157 की। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आज मेरा फ्रेंड जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिली। ओह, कैन यू इमेजिन रियल बुक? अभी तो कॉमन है, इधर उधर गिरती रहती है, हर कहीं मिल जाती, लेकिन इमेजिन करो बेटा 2157 में रियल बुक। ओह माय गॉड, क्या आविष्कार है, क्या चमत्कार हो गया, ये कौन एलियन है भाई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब यहाँ से शुरू होती है, मार्गी ने अपनी डायरी में मार्क कर लिया कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली। अब इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, जो बुक मिली थी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं, मतलब मार्गी के पापा, मतलब मार्गी के दादाजी ने, दादू ने मार्गी को बताया, वन सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब मार्गी के दादू बहुत छोटे से थे, जब एक छोटे बच्चे थे, तो उनके दादाजी ने उनको बताया था दैट कि एक समय था जब ये सारी स्टोरीज, बेटा आज तुम ई बुक्स में देखते हो, ये पहले प्रिंट हुआ करती थी और रियल बुक्स होती थी जिसको देख सकते थे, छू सकते थे, अपने पास रख सकते थे, स्टोर कर सकते थे। लेकिन आप लोगों को आजकल देखने को नहीं मिलती। ऐसा किसने बताया? मार्गी को मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया, जो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से सुना है, ये उनके ग्रैंडफादर ने। तो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जनरेशन गिने अपन। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन सी बात हो रही है। तो अच्छे से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से। ये है मार्गी के ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे बीच में कौन आ गए? मार्गी के पापा और उनके भी पापा, तो ये हो गए मार्गी के ग्रैंडफादर। अब मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को इनको बताया था। किसको? मार्गी को नहीं, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने इनको बताया था। मतलब मार्गी के दादू के दादू ने उनको बताया। ठीक है, सो अब इनके जो पापा थे,
वही ग्रैंडफादर हो गए। तो इतने सारे जनरेशंस आ गई हैं बीच में, राइट। तो अब ये इतना आगे का टाइम आ गया, 150 साल हो गया। अगर सबको 50-50 साल भी आप मानो एज होगी तो 150 वैसे ही कंप्लीट हो गई 4 generations. So it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था कि एक समय था जब ये सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny. अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या करते थे, वो they turned the pages. ई बुक्स में तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, कैसे थूक लगा के ऐसे टर्न करते थे, डर्टी, बट यही करते हैं सब छोटे बच्चे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, टर्न द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकी। तो उन्होंने कौन से पेजेस को टर्न करके भी देखा, टच करके, जो कि बहुत ही येलो, बिकॉज बहुत पुरानी यार, 150 साल पुरानी बुक्स हैं, इतनी पुरानी से अब देखने को उनको मिल रही है। तो कितनी पुरानी, इतने सालों से रखे, तो उनके पेजेस ऑफ कोर्स येलो हो गए होंगे, क्रिंकली, बहुत ऐसे ना क्रश टाइप के मोड़े से हो गए होंगे। वॉइस क्रिंकली विद मेनी फोल्ड्स और लाइन, समथिंग दैट इज क्रश्ड, एंड इट वाज ऑफुली फनी to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और इतना awful experience, इतना अजीबोगरीब experience था, मार्गी और टॉमी बोल रहे हैं, इतना funny था कि उन words को पढ़ना जो बिल्कुल still थे, बजाय कि वो मूव करे जैसा कि आजकल होता है ई बुक्स में। ऐसा मार्गी बोल रही है आने वाले टाइम में, फ्यूचर वाली स्टोरी है ये, ठीक है, कि यार कितना अमेजिंग है यार, कितना ऑफल है, अजीब सी चीज है यार। ये तो वर्ड्स हिल ही नहीं रहे हैं जैसे हमारे वर्ड्स मूव करते हैं, ई बुक्स पढ़ते हैं वो लोग। ये तो बिल्कुल फिक्स है, अभी मैंने पेज टर्न करा वो वर्ड वहीं पे, अभी टर्न करे वहीं का वहीं पे फिक्स हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? सो अब उनने क्या सपोज करा कि जैसे वो स्क्रीन पे देखते हैं कि वर्ड्स मूव, नेक्स्ट करते हैं, वर्ड्स मूव होते हैं, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. तो अब यहाँ पे क्या बोल रही है, wherever we एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, they turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, जैसे कि स्क्रीन पे मूव करते हैं, you know, ऐसा बोलती है मार्गी उसको, टॉमी को। and then when they turned back to the page before, और फिर जब वो पुराने पेज पे जाते तो वो वही था, कहीं गए नहीं उसके वर्ड वैसे ही थे, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो वहीं पे बनता जा रहे हैं। ये क्या है, उनको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्क्रीन पे पढ़े, ई बुक्स देखे, तो उनको रियल बुक्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बड़ा उनको अजीबोगरीब एक्सपीरियंस लग रहा था मार्गी और टॉमी को। ये सेड टॉमी, क्या है ये अजीबोगरीब सी चीज। टॉमी बोलता व्हाट अ वेस्ट। ओह, बड़ा सेंसिबल बच्चा है। क्या बोलता है, क्या पैसा बर्बाद है यार, आपने एक बुक बनाई, एक बार उसको पढ़ा, देन ट्रैश, फिर क्या करोगे, आज पढ़ा और फिर अगले सेशन में चने बन रहे हो, चना चोर वाला एक को दे दोगे या रद्दी में दे दोगे, इट्स जस्ट वेस्ट। तो टॉमी के हिसाब से, बिकॉज इन्हें ई बुक्स पढ़ी जिसमें हजारों लाखों बुक्स का कलेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी सेंस ऑफ वेस्ट, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता। बट ये बुक्स जो रियल बुक्स है, अब टॉमी को ऐसा लगता है यार एक बार पढ़ ली फिर तो ये वेस्ट हो जाएंगी। अब उसको क्या पता कि हमने पढ़ ली, फिर हमारे छोटे भाई बहन पढ़ेंगे, हम किसी अपने जूनियर्स को दे देते हैं स्कूल में, या रिलेटिव्स या नेबर्स जो भी मांगते हैं छोटी एज का हमारा, हम उसको दे देते हैं। बट इन सबको नहीं पता ना ये चीज़ है। तो अब टॉमी क्या बोलता है, यार व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आप एक बुक से थोरो हो जाते हो, आप बुक को पूरा पढ़ लेते हो, तो यू थ्रो इट अवे, वो आपके लिए काम की नहीं रहती। मतलब एक सेशन, एक बैच कंप्लीट हुआ, एक साल आपका पढ़ाई का, एक क्लास कंप्लीट हुई, तो बुक खत्म हो जाती है आपके लिए, आपका उसको कोई सेंस नहीं है फिर, आई गेस। अब टॉमी बोलते शायद यही तरीका होता है ना, ऐसे ही कि एक सेशन आपने पढ़ा, आपने पूरी बुक को पढ़ लिया और फिर आप बुक को थ्रू कर देते हो, आई गेस। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब वो बोलता है कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन होती है उसमें हम हजारों लाखों मिलियन बुक्स स्टोर कर सकते हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और मिलियन के बाद बिलियन ट्रिलियन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी चाहो, हजारों लाखों करोड़ों अरबों बुक्स भी अगर आप चाहो तो आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो, जितनी मर्जी चाहो, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। और किसी को ट्रैश करने की, किसी को थ्रो अवे करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं, कुछ भी यूजलेस नहीं, सब कुछ बिल्कुल आपके पास स्टोर होता रहेगा, जब चाहे जैसे
चाहे आप उनको पढ़ सकते हैं। सेम विद माइन सेड मार्गी। तो मार्गी बोलती है हाँ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि मैं भी यही करती हूँ कि जब बुक पूरी पढ़ ली, कंप्लीट हो गई और उसको वो वहाँ रिकॉर्ड में रहती है, मतलब स्क्रीन पे वो डाउनलोड होके स्टोर होती रहती है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. अब मार्गी जो थी वो टॉमी से थोड़ी सी छोटी थी। मार्गी 11 इयर्स की थी और जो टॉमी था वो 13 का था। तो अब मार्गी बोलती कि हाँ टॉमी ने इतने बुक्स देखी, उतनी तो नहीं देखी क्योंकि मैं एज में छोटी हूँ। तो मार्गी बोलती है she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy है। जितनी टॉमी ने देखी, बिकॉज वो मुझसे बड़ा है, उसने और इतनी सारी पढ़ाई कर ली और इतनी सारी बुक्स देख ली, बट मेरे पास इतनी तो नहीं है जितनी टॉमी ने देखी है। He was 13 क्योंकि मुझसे 2 साल बड़ा, उसने कुछ ज्यादा बुक्स देखी होंगी, बट मैंने भी काफी बुक्स देखी हैं। She said, where did you find it? अब मार्गी क्या बोलती है, बट तुम्हें ये बुक मिली कहाँ से यार, कि आज टॉमी को क्या, देखो अब थोड़ा रिलेट करने की, थोड़ा इसको इमेजिन करो सिनेरियो को। तो हमने देखा था कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था, मार्गी वन रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी को नहीं मिली, टॉमी को मिली थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछती है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। इतनी बातें हो गई बुक्स के बारे में कि यार ये इनका वेस्ट है, अपने पास तो लाखों बिलियन में मिलियंस अपने कलेक्शन है अपने पास, और चाहे तो और भी मिलियन और कलेक्ट कर सकते हैं। फिर मार्गी बोलती मेरे पास इतनी तो नहीं है, और जितनी टॉमी के पास है, बिकॉज मैं तो 11 साल की छोटी हूँ, मुझसे 2 साल बड़ा 13 का है, तो उसके पास उसने ज़्यादा बुक्स देखी, मैंने इतनी नहीं देखी, बट हाँ ठीक है। इस टॉपिक के बाद वो डिस्कस करती है, मार्गी पूछती है लेकिन ये रियल बुक जो तुम लाए हो तुम्हें मिली कहाँ से है ये? इन माई हाउस। तो टॉमी रिप्लाई करते मुझे मेरे घर से ही मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वो पढ़ने में इतना इन्वॉल्व हो गया था, तो बोलता है कि घर से, लाइक ऐसे पॉइंट आउट करके बोलता है घर से ही मिली है। इन द अटीक व्हाट इट इज अबाउट स्कूल। अब वो बोलता है घर में कहाँ से मिली, तो अटीक में से मिली। आपने देखा होगा कि अटीक क्या होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ये स्कूल को अगर हम हटा दें, सो ये आप इमेजिन करिए कि ये घर है, ठीक है, और घर में ये जो पोर्शन होता है, बेडरूम जो होगा, अंदर के जो रूम्स होंगे, वहाँ पे ये रूफ है, ठीक है, और ये जो सीलिंग होती है अंदर की, ये सीलिंग है। तो यहाँ पे एक स्पेस जैसा बना दिया जाता है घर के अंदर, ये छत के नीचे ऐसा कुछ एक शेल्फ जैसी डाल दी जाती है, यहाँ पे आप अपने लगेज या कुछ पुरानी चीजें स्टोर कर सकते हो। इसको एटीक बोला जाता है, छोटी छत जैसा कुछ समझ सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट आउट करता है अपने घर की तरफ, वो बोलते हैं यहाँ से इन दी एटीक से मुझे बुक मिली है। तो अब मार्गी बोलती है व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो टॉमी बोलता है स्कूल। ये बुक किसके बारे में? ये बुक स्कूल। अब ना तो बेचारों को बुक पता है, ना स्कूल पता है, और ना उनको रियल टीचर्स पता है। तो अब वो बोलते हैं बुक किसके बारे में? ये स्कूल के बारे में बुक है। अब क्या बोलती है आगे, चलिए चेक करते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अटीक? अटीक देख लेते हैं, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल। स्कूल? What's there to write about school? I hate school. अब मार्गी क्या बोला? मार्गी was scornful. Like क्या अजीबोगरीब, परेशान, हैरान, समझ नहीं आ रहा बहुत क्या चल रहा है ये। स्कूल क्या बोरिंग, कौन लिखेगा उसके बारे में? कोई बुक लिख सकता है क्या स्कूल के बारे में? बिकॉज अब उसका स्कूल कैसा है, स्क्रीन खोली और घर पे बेल बजी और स्कूल शुरू हो गया, वो कंप्यूटर स्क्रीन बंद हो गई, रोबोटिक टीचर या मैकेनिक टीचर चली गई, स्कूल खत्म हो गया। कोई इन्जॉयमेंट थोड़ा है कि लंच लेके जाना है, मॉर्निंग में असेंबली होगी, कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ भी नहीं है। तो मोनोटोनस है, बहुत बोरिंग है। तो कहेगी स्कूल? मार्गी को बहुत बोरिंग लगता था, कहेगी स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है यार इतनी मोटी बुक। So Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. School के बारे में क्या लिखना है यार, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। I hate rather. अब Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी स्कूल से तो हमेशा से ही नफरत करती थी, बट अब कुछ ज्यादा करने लग गई थी। क्यों? क्या ऐसी प्रॉब्लम आई थी स्कूल में मार्गी के साथ? स्कूल तो कोई था नहीं, सो कॉल्ड स्कूल में क्या प्रॉब्लम आई थी मार्गी के साथ जो आप और ज्यादा नफरत करने लग गई थी? So let's check. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अच्छा, तो बात ये थी कि अब प्रॉब्लम आ रही थी कि मार्गी
स्कूल से नफरत पहले भी करती थी, अब और करने लगी। क्यों? क्योंकि मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर थी, मतलब जो रोबोटिक टीचर थी, उसको एक के बाद एक टेस्ट दे रही थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, और मार्गी जो थी बदतर से बदतर कर रही थी हर टेस्ट में। और इस पे मार्गी की मम्मा क्या करती हैं, उसको बहुत अच्छे से शेक कर देती है। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। तो मार्गी की मम्मा क्या करती है, उसके सिर को बहुत अच्छे से हिला देती है एंड सेंड, मतलब वो किसके सर को, वो जो रोबोटिक टीचर थी उसको अच्छे से हिला विला के देखती है, कुछ सिस्टम में कुछ तार वार तो नहीं हिल गई, कुछ हो तो नहीं गया, उसको अच्छे से हिला विला के शेक वेक करके देखती, कुछ समझ नहीं आता। और फिर फाइनली जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, जो उनके जोनल जो रीजन का जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इनको ठीक करने के लिए टेक्निकल टीम जो होती है वो उनको कॉल कर लेती है कि इसको ठीक कर दीजिए। Now, he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब वो कैसा था? जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं, वो एक गोल मोल सा छोटा सा आदमी था जिसका लाल लाल चेहरा था, और उसके हाथ में एक बॉक्स था, टूल बॉक्स, इसमें टूल्स औजार वगैरह थे। क्यों? क्योंकि भाई वो सिस्टम को ठीक करेंगे, कोई टीचर थोड़े ही ना, सिस्टम में फीडेड चीज है, तो सिस्टम को कुछ तार इधर उधर कनेक्ट करना था। ठीक है, सो उनके हाथ में टूल बॉक्स होता है जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं। He smiled at Margie and gave her an apple. और वो घर जब आते हैं तो मार्गी को स्माइल करते हैं और उसको एक एप्पल ऑफर करते हैं। Then took the teacher apart, और फिर मैकेनिकल टीचर को, मतलब वो कंप्यूटर लैपटॉप जो भी वो होगा टैब, उसको अलग ले आते हैं। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी प्रे करती है, काश इनसे बने ना यार, इनसे ठीक नहीं हो ये मेरी रोबोटिक टीचर, काश इनको समझ ना आए कि क्या प्रॉब्लम है और ये लेके चले जाए 10 दिन के लिए। बिकॉज अभी अभी टॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। टॉमी को भी जब हिस्ट्री में दिक्कत आ रही थी तो उनके जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो उसको लेके चले गए थे, उनकी रोबोटिक टीचर को, 10 दिन तक नहीं लाए थे, उसके बाद रिपेयर करके दिया था। तो मार्गी भी ऐसी उम्मीद करी, काश मेरे को स्कूल से इतनी नफरत है, वैसी वो चिढ़ती है, पढ़ने में मजा नहीं आता, इतना बोरिंग है, किसको ही आएगा मजा। ठीक है, तो इतना वो विश कर रही थी और बोलती काश इनको ठीक ना करना आए और ये ना कर पाए। सो मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ। ऑल राइट, बट ये जो शख्स थे लाल लाल चेहरे वाले, टमाटर शक्ल वाले, इनको बहुत अच्छे से आता था किसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग एक आध घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, और मार्गी की रोबोटिक टीचर बिल्कुल परफेक्ट होके रेडी हो गई थी, लार्ज एंड ब्लैक एंड ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और फिर से वही स्क्रीन, लार्ज, एक बड़ी सी काली सी, इतनी बुरी सी भद्दी दिखती हुई बड़ी सी स्क्रीन के साथ, जिसमें सारे लेसन्स आएंगे एक के बाद एक और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कितना बोरिंग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है रोबोटिक टीचर का, बिकॉज एक्चुअली इतनी बोरिंग होती है रोबोटिक टीचर्स। यू आर ग्रेटफुल कि आपको बिहेव पढ़ा रही हैं डेफिनेट सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे नेहा सचदेव मैम, तो आप तो बड़े ब्लेस्ड हो इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब यहाँ पे क्या बोलती, चलो सब कुछ अब ठीक हो गया, चल ही रैप करना ही पड़ेगा। बोले दैट वाजंट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था कि वो उसको जल्दी ठीक कर दिया। बट सबसे बुरी चीज, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot। अब भाई पढ़ाई तक तो ठीक थी, जब टीचर क्वेश्चन पूछती है या जब टेस्ट होता है ना, तब सबसे बुरा दिन होता है। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot। वो स्लॉट क्या बोले, मतलब जैसे कि किसी में कुछ इनपुट डिवाइस होता है, इसमें कुछ डालना है, होमवर्क फीड करना है, कुछ राइटिंग का फॉर्म होता है वो डालना है। तो यहाँ पे was the slot a given space, टाइम या पोजीशन, जिसमें उनको अपना होमवर्क डालना होता था और टेस्ट पेपर्स देने होते थे। She always had to write them out in a punch code। अब एक पंच कोड, अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, बाकी लैंग्वेजेस में लिखते हैं सिमिलरली, बिकॉज अभी ये डिजिटल टाइम है, कंप्यूटर टाइम है, इनकी क्लासेस, इनका जो स्कूल है वो कंप्यूटर ही है, तो इनका जो फॉर्मेट होता था वो पंच कोड। इनको बचपन में ही वो राइटिंग स्किल सिखाई जाती थी, पंच, इनको टाइपिंग जैसा कुछ सिखाया जाता था और इनको बताया जाता था इसमें आपको अपना होमवर्क डालना है, इसमें टेस्ट पेपर्स डालने हैं, ऐसे इवैल्यूएट, तुरंत इवैल्यूएट, कंप्यूटराइज हो गया ज़माना भाई, और तुरंत रिजल्ट भी आ जाता। बुरा भी था इनके लिए, उतने दिन भी चिल नहीं मार पाते जैसे अपन मार लेते थे रिजल्ट एग्जाम देने के बाद और रिजल्ट से पहले पहले। सो
The part Margie hated most was a slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. जब मार्गी 6 साल की थी तभी उनको पंच कोड सिखा दिया जाता है. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और जो इनकी मैकेनिकल टीचर होती थी वो जैसे क्वेश्चन पेपर का जो आंसर गया, जैसे इनने होमवर्क डाला और तुरंत वहाँ से रिप्लाई या आंसर चेक हो गए आ जाते थे, बिकॉज इट वॉज ऑल टेक्नोलॉजी. चलिए आगे देखते हैं. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. हाँ, मैंने क्या बोला, पहले मैंने द इंस्पेक्टर बोला, फिर मैंने जानबूझ के दी इंस्पेक्टर बोला. एक ट्रैप क्रिएट करा. क्यों? मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. द इंस्पेक्टर बोलना सही है या दी इंस्पेक्टर बोलना? अब मैं क्या पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे जो मेरी रिलीजियसली ग्रामर सेशंस में रहे थे, जो बोलते भी थे कि मैम हम 9th में मेंटी में भी बड़ा टॉप पोजीशन पे रहते थे, तो मैं उन प्यारे बच्चों से या मैं अपने सभी व्यूअर्स का एक IQ लेवल चेक करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चों को पता है कि ये द इंस्पेक्टर होगा या द इंस्पेक्टर होगा और क्यों होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. ठीक है. सो इंस्पेक्टर Dash inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और जब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, जब उन्हें बिल्कुल फिक्स कर दी, चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, तो अब क्या करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं और मार्गी की पीठ थपथपाते, लाइक हेड, सॉरी पीठ नहीं, हेड पे से पैट करते हैं कि गुड गर्ल, चलो अब अपना काम कर लो, पढ़ाई शुरू कर लो, मैंने तुम्हारा स्कूल ठीक कर दिया है, मैं तुम्हारी रोबोटिक टीचर बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिए. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब वो क्या बोलते हैं, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, वो लिटिल जो फैट रेड फेस वाले थे, वो मार्गी की ममा को बोलते हैं कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, या आपकी छोटी बेटी की कोई गलती नहीं है. मिसेस जोन्स, तो मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की ममा का नाम है. आई थिंक, अब वो काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था. इट वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज चलने लग गया था. What is geared adjusted to particular standard और level. मतलब मार्गी अगर 11 ईयर की है तो जियोग्राफी का जो सेक्टर जो था वो आप बोल सकते हैं कि 13 ईयर के बच्चे के हिसाब से या 12 ईयर के बच्चे के हिसाब से फिक्स हो गया था. वो थोड़ा फास्ट हो गया, थोड़ा क्विक हो गया था, इसीलिए इसमें आपकी बेटी की कोई गलती नहीं, वो तो छोटी है. ठीक है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ये कभी कभी टेक्निकल ग्लिच कुछ हो जाता, आपको तो पता ही है, राइट. आई हैव slowed it up to an average 10-year level. बट अब वो मिसेस जोन्स को बोलते हैं, मार्गी की मदर को बोलते हैं कि अब मैंने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, एक 10-11 साल के बच्चे के हिसाब से मैंने उसको अरेंज कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मदर को बोलते हैं कि अगर पूरे देखा जाए और एक एवरेज बेसिस पे कंप्लीट फिगर अगर देखा जाए तो आपकी बेटी की जो प्रोग्रेस है इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी अच्छी संतुष्टि वाली चल रही है. एंड ये पैटर्न मार्गी से हेड और फिर से मार्गी को हेड को पैट करते, उसकी वाहवाही करते, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी अभी बहुत उदास थी. क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गया यार, काश ये और 4-5 दिन खराब रहता और मैं एंजॉय करती रहती. ओके, सो शी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो तो उम्मीद कर रही थी भाई, जैसे टॉमी का जब मैकेनिकल टीचर खराब हुई थी और उनका पूरा सिस्टम लेके चले गए थे, 10 दिन बाद उसको बढ़िया बना के लाए. तब तक नो स्कूल मीन्स नो मैकेनिकल टीचर मीन्स नो स्टडीज. तो वो भी बेचारी कुछ ऐसा ही होप कर रही थी, इसलिए बहुत उदास हो जाती, यार काश अपने साथ ले जाते ना इसको. So she had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. अब यहाँ पे मार्गी फिर से वही बात बता रही है कि एक बार उन्होंने टॉमी की टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेके चले गए थे, because the history sector had blanked out completely. Because टॉमी के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी, टॉमी के सिस्टम में, टॉमी के स्कूल में क्या प्रॉब्लम आई थी कि टॉमी की जो हिस्ट्री टीचर थी, मतलब उनके जो मैकेनिकल टीचर या जो रोबोटिक टीचर थी, उसमें जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कम्प्लीटली
ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा खाली सपाट, कुछ भी नहीं चल रहा था, उसमें ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी। तो इसीलिए कुछ बड़ा फॉल्ट था, तो इसीलिए वो 1 महीने के लिए उस सिस्टम को या पूरे स्कूल को ही लेके चले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, Why would anyone write about school? इसीलिए इन सारे कारण की वजह से मार्गी टॉमी को बोलती, यार इतना बोरिंग, इतने घटिया चीज को भी कोई कैसे लिख सकता है बुक में, वो भी। सो व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो इस स्कूल के बारे में कोई उसको क्या पता कि स्कूल एक्चुअली कैसे होते हैं। बिग बिल्डिंग, बिग कैंपस, बिग प्रीमाइसेस, प्लेग्राउंड, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, वो सब तो उसको पता ही नहीं। उसके लिए तो एक कंप्यूटर था, एक सिस्टम था जिसमें वो पढ़ती थी, उसकी रोबोटिक टीचर आते थे, बाबा करते थे ऐसे। बिल्कुल कैन यू इमेजिन कि हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड, और इसमें एक मार्गी, एक टॉमी, और इसमें ऐसा बताया हाउ मोनोटोनस, वुड यू एंजॉय दिस विदाउट एक्सप्रेशन, इमोशंस एंड मूवमेंट्स? नहीं एंजॉय करेंगे तो मार्गी की भी क्या गलती है यार, मार्गी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोगों के जैसी है। सो व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? अब फाइनली वो टॉमी को बोलती है, यार इतनी बोरिंग चीज के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। लेट्स रीड फर्दर। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. अब टॉमी थोड़ा बड़ा था, 13 इयर्स का था, थोड़ा समझदार था। अब वो बहुत सुपीरियर वे, बहुत डोमिनेटिंग वे में मार्गी को देख के रिप्लाई करता है, क्या बहुत इसको सुपीरियर वे में देखता है कि मुझे बहुत पता है, तुम्हें क्या, तुम्हें तो कुछ भी नहीं समझ में आती, बेवकूफ लड़की। बोलता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अरे मूर्ख लड़की, वो हमारे जैसा स्कूल थोड़ी ना होता है कंप्यूटर वाला, तो एक बड़ा सी बड़ी बिल्डिंग होती है, बड़ा कैंपस होता है, वैसा स्कूल होता है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स years ago। अब वो बोलते हैं ऐसा ही स्कूल है, दिस इज द ओल्ड, ये पुराने टाइप का स्कूल है, जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कैंपस, टीचर्स, एक्टिविटीज, लॉट ऑफ फन। ये पुराने टाइप का स्कूल है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो, 100 सालों पुरानी बात है जब ऐसे स्कूल हुआ करते थे, जिसके बारे में इस बुक में लिखा है, जो बुक उनको मिली थी, जो पढ़ रहा था। Now, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। अब फिर क्या फाइनली बोलता है अच्छे से, he added loftily, loftily means again very dominating way में, बहुत ही superior way में, you know, मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो अगेन सुपीरियर वे में मार्गी को छोटा बताते हुए बोलता है कि pronouncing the word carefully, centuries ago, 100 ईयर को फिर से क्लियर कर, सेंचुरी 100 सालों का पीरियड जो होता है, 100 साल पुराने, इतने पुराने टाइम के स्कूल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मार्गी was hurt। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher। अब मागी को थोड़ा सा बुरा लगा, यार ये मुझे तो कुछ पता ही नहीं इन चीज़ों के बारे में, छोटी हूँ ना, 11 साल की हूँ, मुझे नहीं पता, थोड़ा सी हर्ट होती, थोड़ा बुरा लगता है, बट फिर बोलते हैं वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। खैर मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल हुआ करते थे, इतने पुराने सेंचुरीज पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे उन लोगों के, मुझे नहीं पता ये सब। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। अब ये क्या है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। दिस इज अ फ्रेज, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, मतलब किसी कैसे से झांक झांक कैसे बुक पढ़ना, वो छोटी सी बच्ची थी, अब वो ऐसे पढ़ रहा था, तो उसको झांक झांक कैसे करके उसके देखना चाह रही थी। सो शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए ऐसे झांक झांक कैसे करके पढ़ती है। एंड देन सेड, और फिर बोलते एनीवे दे हैड अ टीचर, और फिर थोड़ा बहुत समझ में आया कि एनीवे वो तो एंजॉय करेंगे ना, बिकॉज दे हैड अ टीचर। उस समय टीचर हुआ करती थी, बट अभी तो मैकेनिकल टीचर है या फिर रोबोट्स हैं अभी, तो अभी तो हमें मजा कैसे ही आएगा। तो थोड़ा सा चीजों को आप समझने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। अब एक और चीज क्या ऐड करता है टॉमी? श्योर, हाँ बिल्कुल सही बोला, they had a teacher, उनके एक टीचर होते थे, बट वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर किसको रेफर कर रहे हैं? नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, मतलब एक नॉर्मल जो उनके रोबोटिक टीचर होते थे वैसे नहीं, या कोई डमी टीचर नहीं, रियल इंसान होते थे। तो अब वो क्या बोलता है, यस दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, जैसे हमारे टीचर होते हैं वैसे टीचर नहीं, इट वाज अ मैन, एक इंसान था। ओह, अ मैन, How could a man be a teacher? अब बेचारी मार्गी को क्या पता यार कि मैन
क्या इंसान भी कोई टीचर हो सकता है? टीचर तो ऐसे रोबोट होते हैं, तो इंसान को कैसे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें कहाँ से पता होगी इंसान को? रोबोट को तो सब पता होता है। अब मार्गी को क्या पता हो ये बात कि रोबोट बनाने वाला कौन? अकल बड़ी या भैंस, रोबोट बड़ा या इंसान? So a man, how could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब वो बोलती अच्छा ये कैसे हो सकता है कि यार एक इंसान टीचर हो? तो टॉमी बताता है well he just told the boys and girls, वो सिर्फ लड़के लड़कियों की बातें बताता है कि ऐसा होता है, चीजें ऐसी होती हैं, ऐसा होना चाहिए, एंड ये, और उनको कुछ होमवर्क देते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा टॉमी बताता है कि एक रियल टीचर होते हैं, उनको कुछ बताते हैं, लड़के लड़कियों टाइप की कुछ बातें करते हैं उनसे, उनको क्वेश्चंस देते हैं, उनसे होमवर्क देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सब ऐसा बताता है टॉमी मार्गी को। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. Oh, तो अब मार्गी बोलते हैं, A man isn't smart enough. एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता जितना रोबोट होता है। तो अब टॉमी बोलता है Sure he is. हाँ बिल्कुल होता है, एक इंसान इतना स्मार्ट होता है। अब बोलता है My father knows as much as my teacher. अब टॉमी बोलता है मेरे पापा को तो इतना पता है जितने मेरे रोबोटिक टीचर को पता है। मेरे पापा को सब कुछ पता है। बिल्कुल स्मार्ट होते हैं टीचर, जो रोबोटिक टीचर है उनसे स्मार्ट हो सकते हैं इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है। He knows almost as much. I betcha. अब वो क्या बोलता है ऑलमोस्ट, मैं ये चैलेंज में बेट करके शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि जितना मेरे रोबोटिक टीचर को पता है ये सब मेरे पापा को पता है। And I can challenge on it. बेचा कैजुअली बोला गया है, इनफॉर्मल सेंस में। I bet you, फास्ट स्पीच में बोलते हैं I bet you, I betcha, ऐसे करके उन्होंने बोला। मार्गी wasn't prepared to dispute that. अब मार्गी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि उससे बहस करे। अगर वो उससे डिस्प्यूट करती, अगर उससे कुछ कॉन्ट्ररी थॉट्स देती तो बोल रहे तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हें बुक क्यों देखनी है, क्यों पढ़ना, क्यों जानना। बट शी वॉज एक्साइटेड टू नो कि उस बुक में क्या लिखा है और उसको पढ़ना चाहती थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब उसको क्या पता कि ये टीचर घर आके नहीं पढ़ाते, होम ट्यूशंस थोड़ी ना चल रही है भाई। स्कूल में टीचर्स आती है पढ़ाने, फिर वो अपने घर चली जाती हैं, फिर आती हैं। अब कुछ भी नहीं पता ना, मार्गी ने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं। इतने सालों पहले, मतलब सेंचुरीज अगो पहले सिस्टम प्रिवेल करता था। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन। अब मार्गी बोलते बाबा बना, मैं नहीं चाहती कि कोई अजीब सा, कोई अनजान शख्स मेरे घर आए और वो मुझे पढ़ाए। नहीं, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे पढ़ाने अनजान इंसान है। नहीं, मैं रोबोटिक टीचर से ही पढ़ लूंगी। आई एम फाइन विद दिस। नाउ टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और टॉमी जोर जोर से हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच। अरे मूर्ख मार्गी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, कैसी बातें कर रही हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर तुम्हारे घर में थोड़ा ना कोई रहेंगे अनजान टीचर। वो टीचर्स घर में रहते थे, अपने घरों में रहते थे, स्कूल में पढ़ाने आते थे, फिर स्कूल का टाइम खत्म होता तो अपने घर चले जाते थे। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल बोलते थे। सारे एक टाइप के बच्चे एक क्लासरूम में बैठते थे और एक अलॉटेड टीचर उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी। ऐसा होता था मार्गी, पता है तुम्हें। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और एक ही टाइप के बच्चे एक ही चीज को पढ़ते थे। जैसे इंग्लिश की क्लास है तो सभी बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ्स की क्लास है तो सभी बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। बोलते अच्छा हाँ बिल्कुल, अगर वो सब सेम एज के तभी एक चीज पढ़ेंगे ना। हाँ श्योर बिल्कुल, कि वो सेम एज के बच्चे एक ही टाइम पे एक ही टीचर से एक ही जैसी चीजें पढ़ते थे। नाउ but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kind has to be taught differently. But मार्गी को यहाँ पे उसको अपनी मम्मी की कुछ बात याद आती है और वो टॉमी से शेयर करती है। टॉमी को बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मा तो ऐसा बोलती है कि एक जो टीचर होती है उनको हर बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। क्लास में देखो अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो कुछ बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो हर बच्चे को अलग तरीके से डील करना, हर बच्चे का अपना अलग माइंडसेट होता है। तो मार्गी यही बोलती है बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और इसीलिए हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। किसी को मुझे बहुत डेप्थ में जाके हिंदी में एक एक चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, किसी को मैं सिंपली समरी पढ़ा दूंगी
और किसी को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। तो यही चीज मार्गी ने बताई कि मेरी मम्मा भी ऐसा ही बोलती है। जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। हो तो टॉमी थोड़ा सा इरिटेट हो गया है। अब बोलता जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अच्छा तो क्या एग्जैक्टली इसी तरीके से वो लोग नहीं करते थे? मतलब इतना डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते क्लास में? ऑफ कोर्स टॉमी सही था। बोलता इफ यू डोंट लाइक इट, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आता ना तो किसी ने तुम्हें बोला नहीं बुक पढ़ने के, तुम यहाँ से जा सकती हो। देन यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और जल्दी से, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने ये नहीं बोला टॉमी। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स बिकॉज अब मार्गी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्कूल के बारे में पढ़ने के लिए जो हम एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट, they weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, स्कूल। अभी आधी बुक भी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक से मार्गी की मामा बुलाती है और बोलती है मार्गी स्कूल, इट्स टाइम फॉर स्कूल। मतलब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो गया है, यहाँ होने वाला है, आ जाओ जल्दी से। मार्गी लुक्ड अप और मार्गी देखती ऊपर, टाइम नॉट येट मामा, अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अभी के अभी आइए। And it is probably time for Tommy too. और ये टॉमी के लिए भी टाइम, बिकॉज इसका स्कूल टाइम स्टार्ट होता है और टॉमी का भी तो स्कूल टाइम लगभग सेम ही टाइम पे स्टार्ट होता है। मार्गी सेड टू टॉमी, और मार्गी टॉमी को क्या बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो अच्छा अब मार्गी, बिकॉज वो उसको बहुत अब इंटरेस्ट आ रहा है टू नो अबाउट द रियल स्कूल जो सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट किया करते थे, और क्या मजा आता होगा उनको स्कूल जाने में। डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सिस्टम, वो सब समझना जानना चाहती थी। तो मार्गी पोलाइटली टॉमी को बोलती है, क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ कुछ समय बाद, कैन आई रीड द बुक्स सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं थोड़ी और बुक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ क्या प्लीज? ऐसा Maybe, he said nonchalantly. Oh, you know, बिल्कुल ऐसे reluctant वे बोलते, ठीक है देखते हैं यार, अगर देखेंगे, it's okay. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. और लड़के ना ऐसे 13 years का बुक को अपने अंडर आर्म से टक करता है, सीटी बजाते हुए विसल करते हुए वहाँ से वो डोमिनेंट वे में, सुपीरियर वे में निकल जाता है। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. और फिर मार्गी का स्कूल टाइम हो जाता है, मार्गी अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल कहाँ था? स्कूल रूम। So it was right next to her bedroom. ये मार्गी का बेडरूम था, बेडरूम के साथ जो जस्ट जुड़ा हुआ दूसरा रूम था वही मार्गी का स्कूल रूम था। So and the mechanical teacher was on and waiting for her. और जो मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर थी, जो रोबोटिक टीचर थी, वो ऑन हो गई थी और मार्गी का वेट कर रही थी कि कोई वो पंच कोड डाले और वो भड़बड़ करना शुरू कर दे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हर दिन, इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, हर दिन वो सेम टाइम पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती थी एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे। क्योंकि मार्गी की मम्मा बोलती है कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मार्गी बोल रही है कि मार्गी की मम्मा उनको ऐसा बोलती है कि छोटी बच्चियां तब बेहतर सीखती हैं जब वो सेम टाइम में रोज सीखें। सो लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अगर रोज आप एक ही एक्टिविटी एक ही टाइम पे करोगे तो आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। ऐसा मार्गी की मदर मार्गी को बोलती, इसीलिए बोलती है नो डिलेस। इसलिए रोबोटिक टीचर भी बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। और यही ट्रेडिशनल स्कूल में भी होता था, बेल बजती है तो सभी को पहुंचना होता है, बेल पे लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, रिसेस टाइम भी बेल से ही होता है, तो सब चीजें प्रॉपर टाइम पे होती हैं। नाउ the screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और जैसे मार्गी उसके सामने बैठती है, कुछ पंच कोड करती होगी कि अटेंडेंस बताने के लिए, और स्क्रीन लिट अप हो जाती है। मतलब अभी ब्लैक स्क्रीन थी, जैसे वो एंटर करती है कोड, पासवर्ड, अटेंडेंस, कुछ फाइल नंबर डालती होगी और स्क्रीन ऑन हो जाती है, लाइट आ जाती है उसमें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, और स्क्रीन क्या बोलती है,
Today's arithmetic lesson, आज का जो arithmetic का lesson है, that is on addition of proper fractions. Proper fractions को कैसे add किया जाता है. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और robotic teacher क्या बोलती है, कृपया करके कल का जो होमवर्क था उसको सही स्लॉट में इंसर्ट करें. Now, Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब मार्गी बहुत ही ऐसे साई, बहुत उदास, अब गहरी सोच में डूबी हुई. यार क्या टाइम होता होगा, स्कूल इतने सारे फ्रेंड्स एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, किसी को कुछ ना समझ में आए तो दूसरे से पूछता था, अगर कोई बीमार हो जाता तो वो होमवर्क करवा देता था. वाह कितना मज़ा आता होगा, एक साथ लंच करते थे, अमेजिंग. फिर एक्टिविटीज होती थी डिफरेंट. ओह वाह, तभी उन सारे ख्यालों में डूबी हुई है. सो मार्गी डिड सो विद अ साई. अब वो अपना होमवर्क तो इंसर्ट कर देती है राइट स्लॉट में, बट वो सब करती है अपने ख्यालों में डूबे डूबे हुए. शी वाज थिंकिंग अबाउट, अब वो क्या सोच क्या रही थी, अबाउट द गुड ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन अ ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. अब वो उस समय के बारे में सोचती है जब मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तो कैसे स्कूल जाते थे, कैसे रियल टीचर्स इंसान होते थे उनको पढ़ाने के लिए, एक्सप्रेशन, इमोशंस, फीलिंग्स वाले रियल बुक्स होती थी, रियल एक्टिविटीज होती थी. उन सबको इमेजिन कर रही है. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. अब वो इमेजिन करिए कैसे सारे बच्चे, सारे के सारे मोहल्ले के बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए, हंसते खेलते कूदते चिल्लाते हुए स्कूल में जाते थे, एक साथ बैठते थे, पढ़ाई करते थे, और फिर लौट के एक ही टाइम पे जब छुट्टी होती तो घूम फिर के एक साथ घर आते थे. वाह यार क्या मजा आता होगा, जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैंने भी किया है. They learn the same things so they could help one another with the homework and talk about it. हाँ कितने मज़ेदार चीज़ है, वो सब एक ही टॉपिक एक साथ पढ़ते थे तो कितना मज़ा आता होगा. इससे अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ होमवर्क में हेल्प करनी तो कर सकते होंगे, बिकॉज दे लर्न द सेम थिंग्स. इसीलिए तो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे. अच्छा वो आंसर कैसे आया, मैंने तो ऐसे निकाला, अच्छा ये ऐसा है. वाह, मार्गी तो उन्हीं सोचों में डूबी हुई है अभी तक. एंड द टीचर्स वर पीपल. और सबसे बड़ी बात जो मार्गी इमेजिन कर रही है, दैट इज उसकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, और तो और सबसे बड़ी बात जो टीचर्स होती थी वो रियल इंसान होते थे, मैन. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fractions 1/2 and 1/4. और बीच बीच में थोड़ा सा सेंस बाहर आती है पुरानी यादों से, और कुछ कानों में आवाज आती है. मैकेनिकल टीचर रोबोटिक टीचर को जैसा बोल रही है, क्या फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जैसे कि बिल्कुल से व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4 दिस हैपेंस एंड दिस एंड दैट. मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. और रोबोटिक टीचर कुछ भी बोले, मार्गी तो गुड ओल्ड डेज, सेंचुरीज अगो में चली गई है और इमेजिन कर रही है हाउ गुड days were those. She was thinking about how the kids must have loved. कितना मजा आता होगा छोटे बच्चों को in the old days. She was thinking about the fun they had. और बस यही सोच रही है क्या मजा आता, क्या फन करते होंगे वो स्कूल में भी. Gosh, I wish I could also have the same fun that centuries ago people like me would have. इन्हीं वर्ड्स के साथ एंड हो जाती है ये कंप्लीट चैप्टर. फटाफट से एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं. टू सम अप द फन दे हैड समरी, दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज ओवरटेकिंग द वर्ल्ड. अब इस चैप्टर को अगर मैं समराइज करके इसको कुछ कंक्लूड करूं तो बेस्ट इज दैट कि ये चैप्टर इट इज थ्रोइंग लाइट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही, इतने रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कि वो दिन दूर नहीं है जब हमें रिप्लेस करके एक रोबोट को ले आया जाएगा. एंड हाउ इट इज ओवरटेकिंग द वर्ल्ड, कैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को कॉन्कर कर रही है, हर एक चीज का रिप्लेसमेंट निकाला जा रहा है. Thus
in the near future. It would not be surprising if teacher were replaced by robots. इसीलिए वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं जब रियल टीचर्स को रिप्लेस करके आपके सामने रोबोट्स को खड़ा कर दिया जाएगा. आई होप आप लोगों के साथ दिन नहीं आएगा, बिकॉज आप लोग एंजॉय कर रहे हो आज का लेक्चर और द फन दे हैड आपने भी एंजॉय करा, एंड यू गाइज ऑल्सो हैड फन इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, एंड आई फर्मली बिलीव एंड आई प्रे टू ऑलमाइटी दैट यू ऑलवेज हैव दिस फन फॉर द ईयर्स टू कम. चलिए, तो विद दीज वर्ड्स आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया है. तो अब क्या करना है, लाइक शेयर, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है. मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. तब तक के लिए बिल्कुल कनेक्टेड रहिए और हमारे साथ, और स्टे ट्यून्ड विद अस.